Hello dear student, myself Muhammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about human reproduction, part number 4, फोर्थ पार्ट है बच्चों, जिसमें हमारा जो टॉपिक है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके बारे में मैंने आपको टोटल बता दिया था। आज हम लोग को पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जननांग होता क्या है, मादा जनन तंत्र क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए, मादा में पाया जाने वाला ऐसे अंग, ठीक है, जो कि जनन क्रिया में भाग लेता है, उसे मादा जनन तंत्र कहा जाता है। मीन्स फीमेल्स के अंदर ऐसे आर्गन जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हों, ठीक है, और जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट लेते हों या पार्टिसिपेट करते हों, इसे क्या कहेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह के होते हैं। कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप देखेंगे अ पेयर ऑफ ओवरी, यानी कि एक जोड़ी अंडाशय। अभी सबके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। उसके बाद से बच्चों अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, या ओविडक्ट को ही बच्चों फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर बड़ा होता है। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूटेरस या ओम, जिसको गर्भाशय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से सर्विक्स, सर्विक्स का मतलब होता है ग्रीवा, और उसके बाद से आता है बच्चों वेजाइना। फिर एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में क्या क्या आता है? अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, इसमें मेमरी ग्लैंड आएगा, एंड अ पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, और बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए बच्चों इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले आप जो ये पार्ट देख रहे हैं, ये एक तरह का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ध्यान समझिएगा, यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये होता क्या है? देखिए बच्चों, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। एक लेफ्ट ओवरी होता है और एक राइट ओवरी होता है, यानी दो प्रकार का ओवरी होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। उसके बाद से बच्चों आप देखेंगे ओवरी और ये फैलोपियन ट्यूब, इसका भी नाम होता है बच्चों फैलोपियन ट्यूब। ये जोड़े में पाया जाता है, ये होता है फैलोपियन ट्यूब। इसके और इसके बीच में एक उंगली के जैसे, यानी फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन होता है, उंगली के जैसी एक संरचना होती है, जिसे फिम्ब्री के नाम से जाना जाता है। फिम्ब्री, ठीक है। जो फिम्ब्री क्या करता है, जो ओवम होता है यानी कि जो एग होता है, उसको कैच करने का काम करता है। अभी हम सब प्रोसेस पढ़ेंगे, पहले समझ लीजिए। और ये आपको जो पार्ट दिख रहा है बच्चों, ये पार्ट, इस पार्ट को कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। इसी को ओविडक्ट कहा जाता है, यानी कि अंडवाहिनी। एक और बात बच्चों याद रखिएगा, जो अंडवाहिनी होता है यानी कि फैलोपियन ट्यूब, ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर बड़ा होता है। 10 to 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, यानी बड़ा होता है। जो किससे किससे मिलकर बना होता है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो ये अटैच होता है किससे, फिम्ब्री के द्वारा, ये ओवरी से अटैच होता है। और उसके बाद से जब आगे देखेंगे तो ये यूटरस के द्वारा भी अटैच होता है, यानी कि गर्भाशय के द्वारा भी अटैच होता है। यानी गर्भाशय और जो आप ये ओवरी देख रहे हैं, इन दोनों से ये कनेक्टेड होता है। और इसकी लंबाई अगर आप देखेंगे बच्चों, तो ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। और इसमें भी बच्चों अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक पार्ट होता है जिसका नाम है एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। इसका एम्पुलरी स्टमक जंक्शन क्यों नाम पड़ा? तो बच्चों याद रखिएगा, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहीं पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होता है, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में यहीं पे मिलते हैं, और निषेचन की प्रक्रिया भी यहीं पे संपन्न होती है, ठीक है बच्चों। इसलिए इसको इस्थमस जंक्शन, इस्थमस जंक्शन का मतलब होता है मिलने वाला स्थान, जहाँ पे नर और मादा दोनों युग्मक मिलते हैं।
नर युग्मक का मतलब होता है बच्चों शुक्राणु और मादा युग्मक का मतलब होता है बच्चों अंडाणु। इन दोनों का मिलना ही निषेचन कहलाता है। अब देखिए इसके बाद से और आगे अगर हम बढ़ते हैं यानी फैलोपियन ट्यूब से आगे बढ़ते हैं तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है बच्चों इसको कहा जाता है पूरी तरह से, इस पूरे पार्ट को बच्चों यूटेरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूटेरस। यूटेरस का मतलब होता है गर्भाशय। ठीक है बच्चों, इसका नाम होता है गर्भाशय। जो गर्भाशय क्या होता है? ये फैलोपियन ट्यूब को अपने से जोड़े रहता है। अब इसके बाद से बच्चों गर्भाशय के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ लाइनिंग होता है, कुछ लाइनिंग पाया जाता है। जो सबसे अंदर की लाइनिंग होता है बच्चों, इस लाइनिंग को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग। और जस्ट इसके बाद से एक और यहाँ पे लाइनिंग होता है बीच में, इसको मायोमेट्रियम कहते हैं। और सबसे लास्ट में आउटर मोस्ट पार्ट में एक लाइनिंग होता है, इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। इस प्रकार से 3 लाइनिंग से मीन्स एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, इन तीनों मेट्रियम से एक गर्भाशय पूरी तरह से बना हुआ होता है जो कि एक मांसल होता है। ठीक है, ये उल्टे नाशपाती के समान होता है। ठीक है बच्चों, और एक और बात अब ध्यान दीजिए, अब इसके नीचे की ओर आते हैं। यह है बच्चों सर्विक्स। सर्विक्स का मतलब होता है बच्चों ग्रीवा। ठीक है, जो कि स्पर्म इसी रास्ते से होके ऊपर की ओर जाता है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वेजाइनल पार्ट है यानी वेजाइना है। यहीं से मेल का पेनिस इंटर करता है और यहीं पे स्पर्म को छोड़ देता है और ये स्पर्म इस रास्ते से होते हुए बच्चों ये ऊपर की ओर जाते हैं। जहां इनको जरूरत होता है ये वहां पर जाके फैलोपियन ट्यूब के स्टमक जंक्शन से, यानी कि जब अगर वहां पे ओवम आया हुआ है तो उससे जाके ये फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, अब आइए इसको एक बार और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। और बच्चों एक और बात आप समझिएगा, ये ओवरी और ये यूटेरस वॉल से यानी पेरीमेट्रियम से एक लाइनिंग ये लिगामेंट जुड़ा रहता है, इसको कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। अब आइए हम लोग एक एक करके डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले आपको पता है ए पेयर ऑफ ओवरी, यानी कि नर के अंदर हम लोग पढ़े थे बच्चों, नर के अंदर जो टेस्टिस था वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, यानी कि प्राथमिक जनन अंग था। समझ में आ रहा है? यह प्राथमिक लैंगिक अंग था जिसको टेस्टिस के नाम से जाना जा रहा था। ठीक है, जिसको वृषण कहते हैं। उसी में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब बच्चों याद रखिएगा, ए पेयर ऑफ ओवरी, ओवरी जो होता है फीमेल के अंदर एक जोड़ी पाया जाता है, एक पेयर होता है। एक लेफ्ट साइड में होगा बच्चों और एक राइट साइड में होगा, यानी दोनों साइड में एक एक ओवरी पाया जाता है। और याद रखिएगा, जब अभी कोई भी फीमेल जब बर्थ लेती है यानी कि जब पैदा होती है, उस कंडीशन में बच्चों जो इसमें आप देख रहे हैं इस ओवरी के अंदर बहुत छोटे 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 फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों? फॉलिकल्स होते हैं। और ये सारे के सारे फॉलिकल्स क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं, यानी कि पूरी तरह से ये इनएक्टिव होते हैं। अब होता क्या है, जैसे जैसे फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी फेज आता है आफ्टर 10 to 12 ईयर्स, यानी 10 से 12 साल के बाद से आप देखेंगे तो फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन बनने लगता है, जिसके वजह से उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने लगता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होने लगता है। अब इस द्वितीयक लैंगिक लक्षण में होता क्या है, जितने भी फॉलिकल थे बच्चों ये सारे के सारे डीजेनरेट होने लगते हैं, सारे के सारे डीजेनरेट होने लगते हैं। और डीजेनरेट होने के बाद से इसमें केवल कुछ ही एक बचे हुए थे हैं। ठीक है ना, कुछ ही एक का मतलब हो गया बच्चों 60 से लेके 70,000 तक। ठीक है, ये जो एग होते हैं ये बचे रहते हैं और यही मेच्योर होके पर मंथ यहाँ से निकलते रहते हैं। एक और बात बच्चों याद रखिएगा, एक ओवरी जो होता है इस ओवरी में एक साल में यानी कि 12 महीने में बच्चों 12 मंथ में आपको याद होना चाहिए 13 एग बच्चों बाहर रिलीज करता है, यानी कि ओवरी 12 महीने में 13 एग यानी 13 अंड को ये क्या करता है? रिलीज करता है। याद रखिएगा, पर मंथ यानी हर महीने में एक एग बाहर निकलता है। मीन्स एक बार इससे निकलेगा तो दूसरे महीने में क्या होगा, ये पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि जिस टाइम इस ओवरी से अगर एक बाहर निकलता है तो ये ओवरी क्या होगा? रेस्ट करेगा 1 महीना, और फिर से जब इससे निकलता है बच्चों तो ये रेस्ट करता है। यानी कि अल्टरनेट करके ये दोनों में से
एग्स निकलते रहते हैं पर मंथ। समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए यहां से एक ओवम जो है होता है बच्चों, ये पूरी तरह से मेच्योर हो गया। मेच्योर होने के बाद से होगा क्या, ये मेच्योर होने के बाद से ये चला जाता है फीमेल के फिम्बरी से होते हुए यहाँ के इससे फैलोपियन ट्यूब के ये इस्थमस जंक्शन, जिसको एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के नाम से जानते हैं, इस एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के पास चला जाता है। मतलब कि कहाँ गया बच्चों, फैलोपियन ट्यूब में। और मैंने आपको बताया है कि फैलोपियन ट्यूब जो होता है ये ओवरी और यूटेरस यानी कि अंडाशय और गर्भाशय दोनों से ये जुड़ा होता है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। अब अगर आप देखेंगे तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और यहाँ पे अगर ओवम जो आया हुआ है ये मेल के स्पर्म का वेट करता है। और आपको मैं बता दूं, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए ये ओवम तो आके वेट कर रहा है लेकिन ओवम के पास अगर स्पर्म नहीं आया, मीन्स उसके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर नहीं हुआ, उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो ओवम आपको दिख रहा है ये ओवम आगे की ओर बढ़ता है और आगे की ओर बढ़ने के बाद से यहाँ पर चला आता है और यहाँ पे आने के बाद से बच्चों ध्यान दीजिएगा, यानी यूटेरस के पास चला जाता है। और यूटेरस के पास आने के बाद से बच्चों याद रखिएगा ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। यानी कि इस फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की जब कमी हो जाएगी बच्चों, तो यहाँ से जो फीमेल का आप ये पोर्शन देख रहे हैं ना, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है ब्रेक होने लगती है बच्चों, ब्रेक होने लगती है यानी कि टूट जाती है। जब ये टूट जाती है बच्चों तो फीमेल के वेजाइनल पोर्शन से क्या होता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि ब्लीडिंग क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। इस फेज को बच्चों कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि ब्लीडिंग फेज। और यही होता है एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मासिक चक्र या ऋतुस्राव के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये फीमेल्स के अंदर बच्चों माना जाता है 28 डेज तक होता है और लगभग इसको निकलने में बच्चों 4 से 5 दिन तक लगता है। इसलिए 4 से 5 दिन तक एक फीमेल के बॉडी से बच्चों जो ब्लड होता है वो लगातार कंटिन्यूअस निकलता रहता है। और ये बच्चों कंटिन्यूअस 24 आवर्स तक निकलता है, 24 घंटा तक निकलता है। थोड़ा थोड़ा ही निकलेगा लेकिन निकलता है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए फीमेल के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो ये ब्लड के साथ क्या होता है, ये जो ओवम आपको दिख रहा है ये धीरे धीरे ये ब्लड के साथ वेजाइनल पोर्शन से ये बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब ध्यान दीजिए, अब क्या होता है, कुछ समय के बाद यानी कि 2 से 3 दिन या 4 दिन के बाद ब्लड निकल के ये खत्म होने के बाद से धीरे धीरे इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनने लगता है। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनने लगेगा बच्चों तो होगा क्या, ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो टूटी हुई थी बच्चों, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटी हुई थी, ये क्या होती है, ये पूरी तरह से बनने लगती है इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से बनने लगेगी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। जब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनने लगेगी यानी कि इसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डेवलप्ड हो चुका है। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डेवलप्ड होगा तो ये ब्लड बनना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पूरी तरह से क्या हो चुकी है, बन चुकी है। समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, एक और बात ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के पास मेल का अगर स्पर्म पहुंच गया, मीन्स उसके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, और मेल का स्पर्म तो आपको पता ही है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 करोड़ एक बार में मेल का स्पर्म निकलता है। तो मेल का स्पर्म अगर निकला तो ये इस प्रकार से ऐसे ऊपर की ओर जाएगा और इसमें रेस लगता है बच्चों, यानी सभी स्पर्म में क्या होता है, एक रेस लगता है। जो सबसे पहले स्पर्म इस फीमेल के ओवम के साथ यानी एक के पास जाएगा वही इसके साथ फ्यूज होगा और फर्टिलाइजेशन करेगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद से एक फोइटस का डेवलपमेंट होगा। इस चीज को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा। तो हमारे ख्याल से आप समझ चुके हैं ए पेयर ऑफ ओवरी। ओवरी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल का। ठीक है, जो क्या करता है, ये हार्मोन को भी बनाता है और युग्मक के निर्माण में भी मदद करता है। दूसरा बच्चों जो आप देख रहे हैं ये ए पेयर ऑफ ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, जो जुड़ा होता है किसे किसे, ओवरी से और यूटेरस से, यानी गर्भाशय से और अंडाशय से, इन दोनों से ये जुड़ा होता है।
ठीक है। अब तीसरा बच्चों जो आप देख रहे हैं ओम, ओम का मतलब होता है बच्चों यूटेरस, यूटेरस का मतलब होता है गर्भाशय। जो आपको गर्भाशय दिख रहा है इसमें 3 लेयर होता है, मैंने बताया है। कौन कौन सा? एंडोमेट्रियम जो सबसे अंदर की लाइनिंग होती है, मायोमेट्रियम जो बीच की लाइनिंग होती है, और पेरीमेट्रियम यानी सबसे बाहर की लाइनिंग होती है। ये 3 लाइनिंग होती है। और टूटता कौन है बच्चों? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का आता है उस समय जब ब्लड निकलता है, तो ब्लड क्यों निकलता है? यही एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है बच्चों, यही पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है, यानी कि टूट जाती है, जिसके वजह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और ये कंटिन्यूअस 4 से 5 दिन तक निकलता है, मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद से बच्चों आता है ग्रीवा। ग्रीवा का मतलब होता है बच्चों सर्विक्स। सर्विक्स का मतलब होता है ये जगह, इस जगह को सर्विक्स कहते हैं, जहां से स्पर्म क्या करता है? ऊपर की ओर इंटर करता है, यानी कि सर्विक्स से होते हुए स्पर्म ऊपर की ओर जाता है और यूटेरस में चला जाता है। यूटेरस से होते हुए चला जाता है फाइलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी के अंदर चला जाता है, और मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम के साथ ये पूरी तरह से मेल का स्पर्म फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है और जाइगोट बना लेता है। ठीक है, तो ये होता है ग्रीवा। ग्रीवा का मतलब होता है एक रास्ता, यानी रास्ता ऊपर की ओर ले जाने वाला। ठीक है, और एक होता है वेजाइना। वेजाइना का मतलब होता है बच्चों योनि, यानी कि ये जहां से मेल का जो पेनिस होता है बच्चों, मेल का पेनिस इंटर करता है। ठीक है, मेल का जो पेनिस होता है इसी वेजाइना से होते हुए अंदर की ओर जाता है और यहीं पे स्पर्म को छोड़ देता है। ये स्पर्म धीरे धीरे चला जाता है गर्भाशय में, यानी कि यूट्रस में। उसके बाद से आता है बच्चों एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया का मतलब क्या होता है? फीमेल का जो आउटर मोस्ट का जो पार्ट होता है, यानी बाहर का जो भाग होता है, शरीर के बाहर का जो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया उसको कहा जाता है। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में बच्चों क्लिटोरिस आता है। ठीक है ना, इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से समझेंगे। उसके बाद से आता है एपियर ऑफ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड क्या होता है? मेमरी ग्लैंड का मतलब होता है स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि का मतलब जहां से दूध का निर्माण होता है फीमेल के अंदर। कब होता है? जब बच्चा पैदा होता है उस समय मिल्क का सिक्रेशन होता है। कौन से हार्मोन से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। उसके बाद से बच्चों आप देख रहे हैं ए पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या होता है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, बार्थोलिन ग्लैंड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, ये बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल के वेजाइनल पोर्शन से मान लीजिए निकलता है, और निकलने के बाद से बच्चों क्या होता है? फीमेल के वेजाइना को थोड़ा सा लुब्रिकेट करता है, यानी कि चिपचिपा बनाता है। उस चिपचिपा बनाने का मतलब ये हुआ कि मेल का पेनिस इजीली इसके अंदर से जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा इन सारी बातों को। एक जस्ट हम लोग पार्ट नंबर 5 में एक एक करके हम लोग डिटेल से सबके बारे में जानेंगे, जैसे मेल के बारे में हम लोग जाने थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।